जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब तक वन पे। दोस्तों, आप लोग का आंसर की आउट हो गया था परसों ही, और मैं एक वीडियो इससे पहले बनाकर आप लोग को आंसर की के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूं। साथ में वीडियो नंबर 1 जो है या पार्ट 1 कह सकते हैं जीएस का, जो कि मैं प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं, कुछ लोग देख भी चुके होंगे। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाता हूं, सेम ही शिफ्ट का 2 पार्ट में, एक तो हिंदी लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में बनाता हूं, ताकि जो हिंदी वाले हिंदी में देख सके, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सके। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में रहता है, इसमें एक्सप्लेनेशन कम होता है, शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपके एग्जामिनेशन जितने भी अभी होने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका अभी सीपीओ का एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपको सीजीएल का एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है, उसके बाद एमटीएस का एग्जामिनेशन है, और इसी तरह कंटिन्यू आगे भी एग्जामिनेशन आते रहेंगे और चलते रहेंगे। साथ में टीसीएस के द्वारा बहुत सारे एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, उनमें सभी में क्वेश्चन का पैटर्न लगभग इसी तरह का पूछा जाता है। कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, जिसके वजह से इसी वजह से हम लोग पी वाई क्यू हमेशा पढ़ते रहते हैं, या तो रिपीटेशन के लिए या फिर क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है, जीएस पूछ रहा है तो किस तरह पूछ रहा है। जीएस के अंदर में करेंट अफेयर्स कितने पूछे जा रहे हैं, और करेंट अफेयर्स में किस तरह के करेंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक्स कितने आ रहे हैं, और स्टैटिक्स में किस तरह का स्टैटिक्स आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, ओल्ड टाइप के आ रहे हैं। ये सारे चीज़ आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से ही मिलता है। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, बिना बात किए हुए हम लोग कंटिन्यू बातें करते रहेंगे। और क्वेश्चन पे पेन का भी मैं यूज बहुत कम करूंगा, ताकि कम से कम टाइम में आप लोग को ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा गया, और कम से कम टाइम में ये 20 क्वेश्चन आपको मिल जाए, और आप इसे ईयरफोन लगाकर आराम से सुन लें। क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि यूपीआई 123 पे लॉन्च किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा पूछा गया। क्वेश्चन तो इतना ही है मात्र कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। बाद बाकी ये कह सकते हैं कि बांध बांधने की काम किया गया है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे, मार्च में ही ये हुआ था और आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पाकिस्तान की अधिक आबादी किस समुदाय का है। क्वेश्चन इतना ही है, बाद बाकी सभी जो है लैंग्वेज भारी बनाने के लिए दिया गया है। तो सुन्नी समुदाय सबसे ज्यादा है। परसेंटेज में कितना है मैं इस पर अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, बाद में जब हम लोग लाइव आएंगे और लाइव में इसका डिस्कशन करेंगे कि कितने तीन है, उसमें सुन्नी का कितना है, शिया का कितना है, मतलब शिया का कितना है, कैथोलिक कितना है, ये सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये सब फैक्ट का चीज है। ठीक है, तो लेकिन इसमें मैं क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर रखने वाला हूँ। कहते हैं उद्योग औद्योगिकी नीति जो कि आया था, ये पूछ सकता है कि औद्योगिकी नीति कब पारित किया गया था, तो 1956 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके अनुसूची एक में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, अनुसूची एक में वायुयान संबंधित है, परमाणु ऊर्जा संबंधित है, और मतलब है उसमें जहाज निर्माण से संबंधित है, लेकिन उर्वरक से नहीं है, फर्टिलाइजेशन से नहीं है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं कौन कौन है, नहीं दिया है तो आप हाँ पढ़ लीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द अनदर साइड ऑफ द साइलेंस पुस्तक की पुस्तक लिखी है किसके द्वारा। जो कि अब देखिए, ये सब बस इतना ही है कि अगर इसका आप नॉलेज जानते हैं, ये पुस्तक का नाम जानते हैं, तो आप आंसर कर पाओगे। बाद बाकी आपको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि जिसके अंदर में महिलाओं को दुखद प्रभावों का वर्णन किया गया जब भारत विभाजन हुआ, तो उस टाइम में। ठीक है, तो ये लिखे हैं कौन, उर्वशी बुटालिया लिखे हैं, जो कि अगर डायरेक्ट है तो ऐसे पढ़ सकते हैं, द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक कौन है, तो उर्वशी बुटालिया है। ठीक है, उर्वशी बुटालिया है। आगे चलते हैं, कहते हैं आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म वित्तीय की बात हो जाए, वित्त की बात हो जाए, तो इसका मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे इंग्लिश भी दे दिया है, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, संकट विषय हुआ था, किस वर्ष हुआ था, विषय नहीं वर्ष है, तो किस वर्ष हुआ था, तो क्या है 2010 में हुआ था। आगे चलते हैं, तो आप लोग बाद में वीडियो देखिएगा ना, तो थोड़ा 2x पे देख लीजिएगा, थोड़ा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है, पूछ रहा है कि ड्रोन फेस्टिवल, भारत में ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। कुछ दिन पहले ये भी मई का है, सॉरी मार्च में बोल दिया, मई का क्वेश्चन है, तो ये मई में आया था और नई दिल्ली में हुआ था, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था उस टाइम पे, अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखते होंगे तो। आइए, कहता है कि कहाँ की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर, अब इनका नाम तो काफी
रहा था जनवरी के टाइम में। तस्वीर मीर जो है ये WF के रैंकिंग में, अंडर 19 के रैंकिंग में 20वें नंबर 1 हासिल किया है। तो ये कहाँ की है? तो गुजरात की। सबसे पहले ये बहुत BBI क्वेश्चन है, आगे भी CGL के एग्जामिनेशन में रिपीट करने का चांस है, तो आप देख लीजिएगा कि रैंक 1 किनको मिला है। गुजरात की खिलाड़ी है तस्नीम मीर को मिला है। आगे चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर ये सितंबर 2021 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। कहता है कि विधानसभा ने अपने, किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुआओं और जो अभी होता है ना ड्रीम 11 आर होता है उस पे गैर जमानती एक ऐसा नियम बना लिया है जिसका जमानत ही नहीं होगा, वो कानून पारित किया है। तो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो आप इस तरह पढ़ने का स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपका टाइम बच पाए। एक नजर में ही देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। कल है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। शासनकाल 1296 से 1316 हो जाएगा। आप इसको, आपको ना दिल्ली सल्तनत का जितने भी शासनकाल है, दिल्ली सल्तनत का, मौर्य का, जो पॉपुलर है उसका ना, उसके राजाओं का थोड़ा सा शासनकाल याद करके रख लीजिएगा। ये सीजीएल में 2020 के सीजीएल में भी रिपीट कर रहा था इस तरह का क्वेश्चन में, 2020 के सीजीएल में, ठीक है, और 19 के सीजीएल में। ठीक है, CHSL में भी किया, MTS में भी किया, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। देखिए, वशराज बबोई ने जुलाई 2021 में डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक में मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, तो ये आप कर्नाटक हो जाएंगे। तो ये तो अभी करंट का ही हो गया। देखिए कितना ज्यादा करंट का क्वेश्चन ही आ रहा है, लगभग 20 क्वेश्चन में 8 से 10, 8 क्वेश्चन के आसपास में मुझे लग रहा है करंट ही देखने को मिला है। 6 से 7 तो होगा ही, जरूर होगा। ठीक है, भारत ने 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका शोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है? उसका था कि एक ऐसा सिस्टम, इकोसिस्टम लाए जिसमें ये सारा डेवलपमेंट हो जाए। तो इसके लिए था स्टार्टअप इंडिया योजना। ठीक है, जो कि आपका ये था। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कमेंट में बताना है का उद्देश्य क्या था, और बाद बाकी आप लोग खुद रख लीजिएगा, लेकिन कमेंट में हमको ये इसका बताइएगा। ठीक है, पॉपुलर है, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। SSC के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है, रेलवे के एग्जामिनेशन को भी देखने को मिला है। कहता है भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। बिल्कुल सही बात है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो कह रहा है कि किस स्थान पर तापमान सबसे कम होगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इतना पूछ सकता है कि भारत, पूछ सकता था कि भारत में सबसे कम तापमान किस स्थान का होता है। ठीक है, लेकिन ये लंबा क्वेश्चन करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया। और ये क्या होता है? दरास में होता है। आपको बताना है कि सबसे अधिक कहाँ होता है। ये तो दरास में सबसे कम हो गया। ठीक है, और द्रास है कहाँ? ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस जिला में है? ठीक है, ये बताना है। या लद्दाख के किस जिला में है? पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेम ही था। सांची स्तूप, थोड़ा सा और कंफ्यूजन करने के लिए मैं लद्दाख भी और दोनों को ऐड कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर में। सांची स्तूप डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये सांची स्तूप जो है ना, ये मौर्य के शासनकाल के दौरान, ये जो एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये चलिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या होता है? प्रति व्यक्ति प्रयोजन आय, PDI इक्वल होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, और गैर कर भुगतान को माइनस कर लीजिएगा, मतलब ये दोनों को जोड़कर माइनस कर लीजिएगा। तो आप किस में से? तो व्यक्तिगत आय में, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो उसमें से आपको नेशनल इनकम में से, प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम में से माइनस कर लीजिएगा, तो आपको PDI मिल जाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक टर्म है। आगे चलते हैं। कहते हैं भारत में भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं निबल बोया क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको गलती, देखिए ये जो बनाए उनका भी गलती हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रट के, इसको इकोनॉमी का टाइम 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आ गया। ठीक है, माइक्रो फाइनेंसर वाले को भी इकोनॉमी में अगर डाल देते हैं तो वो 4 क्वेश्चन हो गया। लोग पहले इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित शप्रू समिति, अब शप्रू समिति बहुत पॉपुलर रहा था। ठीक है, और ये इसको कब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था? सबसे पहले आपको बताना है कि शप्रू समिति किस लिए बनाया गया था। बहुत पॉपुलर है, सभी को याद होगा, बताइएगा कमेंट करके। 1945 में ये रिपोर्ट पारित किया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था शप्रू कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है कि शप्रू कमेटी रिपोर्ट कब पारित किया था या कब प्रदान किया था। अब बाकी सब तो लैंग्वेज है। दुनिया भर में घेंघा, जिसको ग्वाइटर कहते हैं,
आमतौर पर किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सभी लोग बना दीजिएगा। कहता है संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य शैली की कुल संख्या कितनी है, तो ये 8 संख्या है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन टाइप का है, ये सभी लोग आप लोग कर बना सकते हैं। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया? तो क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय या कह सकते हैं अखिल भारतीय फॉरवर्ड की स्थापना कब की गई थी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो 1939 में की गई थी या किनके द्वारा की गई थी, जो जिसमें इसमें पूछा गया किनके द्वारा की गई थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया। इतना सारा जो लैंग्वेज है 30 सेकंड लगेगा 20 सेकंड लगेगा पढ़ने में इसको, तो ये सारा लैंग्वेज जो है ना ये सिर्फ टाइम पास का है और कुछ नहीं। तो क्या कीजिएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए थोड़ी ना आप कर सकते हैं। गणगौर उत्सव इतना याद है, गणगौर उत्सव राजस्थान में होता है, बाद बाकी को पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ऐसे मार सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में तो ये नहीं ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है जो कि पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। गणगौर उत्सव कहाँ से, तो राजस्थान से। ठीक है, तो ये हो गया आज का एंड हो गया। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। इंग्लिश वाले भी अभी हम शूट कर लेते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर कर देंगे दोनों वीडियो शाम को। ठीक है, चलिए जय हिंद।